sandwich, so then French fries becomes the accompaniment, because French fries is something that goes with it, and if we are having a mustard sauce or tomato ketchup, that will be our condiment. Simple as that. अगर हम दाल तड़का और राइस खा रहे हैं तो दाल तड़का इज गोइंग टू बी आवर मेन कोर्स, राइस इज गोइंग टू बी आवर इंग्रेडिएंट, आई मीन सॉरी अकम्पनीमेंट, बिकॉज राइस को हम कभी दाल के अंदर ऐड नहीं करते, वी ऐड इट सेपरेटली, और रोटी इज आवर अकम्पनीमेंट. बट व्हाट इज अ कॉन्डिमेंट? ग्रीन सलाद, जैसे कि समझ लीजिए अनियन, टमाटर, खीरा, and then we have all this thing called pickles and all this thing will be act as in condiments also. ठीक है, राइट, ओके. तो आगे बढ़ते हैं. कुछ दुनिया के फेमस अकम्पेनिमेंट्स है जिसके बारे में हम जानेंगे आज. तो सबसे पहले आपके सामने जो आ रहा है क्रूटॉन्स. क्रूटॉन्स के बारे में आपने सुना ही होगा. इट इज बेसिकली अ डीप फ्राइड ब्रेड स्लाइसेस which is used as an accompaniment on the top of a soup, basically tomato and basil soup जो होता है उसमें हम ऐड करते हैं क्रूटॉन्स. ओके, एंड क्रूटॉन्स आर बेसिकली, देखिए ये टमाटो सूप के, क्रीम ऑफ टमाटो सूप के अंदर ऐड किया जाता है जस्ट टू हैव अ क्रिस्पीनेस, इसलिए टमाटो सूप के साथ ब्रेड रोल सर्व नहीं होता है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, क्रूटॉन्स की कंसेप्ट एक ही जगह आपको दिखेगा, वो है आपका रेलवेज में. मतलब अगर आप कभी कोरोना वायरस आने से पहले अगर कभी आप राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे होते तो आपको अभी भी क्रूटॉन्स का कंसेप्ट वहां पे दिखाई देगा. बट अदरवाइज देयर इज नॉट अ सिंगल होटल्स फॉलो द क्रूटॉन कंसेप्ट. क्रूटॉन कंसेप्ट इज कंप्लीटली, मतलब बंद हो गया वो. बेसिकली पीपल सर्व अ ब्रेड रोल. ठीक है, राइट, ओके, एंड इट इज सर्व्ड विद अ सूप, एंड देयर इज वन सैलड जिसके साथ क्रूटॉन सर्व होता है. कोई है ऐसा जो ये बोल सकता है कौन से सैलड के साथ सर्व होता है? Caesar salad. अमेजिंग, हु इज दैट? Nishant. Okay, Nishant Kholia, that's an amazing answer. It's Caesar salad. Beautiful, Nishant. Excellent. I think you have studied the French classical menu. So yes, breadcrumbs is, or sorry, croutons is only served with the salad which is known as a Caesar salad. Okay, right? That's how it is. Then we got cocktail jerkins. It's not gherkins. Do not say it gherkins. It's jerkins. जर्किन्स देखिए, ये जो है आपके सामने, ये बेसिकली कुकुम्बर है, खीरा. बट ये जो खीरे की साइज है ना, दिस इज वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक अ फिंगर. ये जो मेरा फिंगर देख रहे हो आप, जस्ट लाइक दिस फिंगर ओनली. सो इस खीरे को व्हाट डू, वी डिप इट इन अ सॉल्ट एंड विनेगर फॉर अ लॉन्ग टाइम, and after that we can be served with a smoked ham, chicken sausage, chicken linear, all this thing that we know as our important main course. Okay, right? So you take a bite of ham, at the same time you take one this thing. Then you got cayenne pepper, that's the लाल मिर्च जो हम जिसको कहते हैं सीधी भाषा में. अब इंडिया में लाल मिर्च खाने के साथ हम नहीं खाते, कभी नहीं खाते. लाल मिर्च बेसिकली और चिली पाउडर जो है वो हमारे इंडिया में खाने के अंदर जाता है. कोरिएंडर पाउडर, धनिया, सॉरी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, उसके बाद आपका क्या है, हल्दी, जो कॉमन स्पाइसेस है, या हल्दी, दैट्स राइट, जो कॉमन स्पाइसेस है. कोई भी इंडियन किचन में आप जाओगे आपको यही स्पाइसेस दिखेगा. लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, बेसिकली दिस लाल मिर्च और कायन पेपर, जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है कि इट्स एन अकम्पेनिमेंट ऑफ ऑयस्टर, स्मोक्ड सैल्मन, लेकिन आज तक हमें मालूम नहीं था व्हाट वाज दैट. इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द फ्रेंच गायाना, एंड आल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मेक्सिको. सो मेक्सिको एंड फ्रेंच गायाना. अच्छा, कोई बोल सकता है ये फ्रेंच गायाना कहां पे है? कोई बोल सकता है? Anybody is there who can say where is French Guiana? In Asia, I think. Asia? No, not Asia. So basically, I think it's Pacific Ocean. It's in the Pacific Ocean. It's an island. It's an island. True, it's an island. It's an island. It is colonized by French, right? Yeah, it was a... हाँ, अभी सही जगह हम पहुंच गए हैं. साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जस्ट बीच में है ये जगह. उस जगह को हम क्या कहते हैं?
उस जगह को हम क्या कहते हैं? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में छोटा सा एक जगह है, उसको क्या कहते हैं? ब्राजील अमेरिका। सॉरी, ब्राजील ब्राजील नहीं, ब्राजील इज साउथ नॉर्थ अमेरिका। ईस्ट कोस्ट। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कैरिबियन आइलैंड्स, और वी जिसको हम जानते हैं वेस्ट इंडीज के नाम से, जहां से हमारे ग्रेट प्लेयर्स लाइक आंद्रे रसेल, उसके बाद और कौन है, ब्रैंड लारा, कैरन पोलार्ड, ऑल दिस पीपल, क्रिस गेल, all these people come from, yeah, DJ Bravo. DJ Bravo, absolutely right, all these people come from. So French Guiana is basically a part of Caribbean island. So वो actually French government के अंडर में था. It's on not on the Pacific Ocean but on the Atlantic Ocean. It's very like you know summer region, मतलब गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है and बारिश भी होता है वहाँ पे. Okay, so that's the reason I think people say the tropical condition के कारण सबसे ज़्यादा spicy red chili जो है दुनिया के, वो ये French Guiana and also from the Mexico it's come. Okay. Never say Mexico, it's called Mexico, okay, because it's a French, it's a Spanish word. In Mexico, if you go, this is basically known as a jalapeno, jalapenos actually. Jalapenos is once again another spicy version of the cayenne pepper. So दुनिया के जितने spicy जो chilies वगैरह है, that actually come from this part of the country, and cayenne pepper is one of them, okay. बेसिकली सॉसेस में यूज होता है. इसके अलावा जैसे कि समझ लीजिए ऑयस्टर हो गया, स्मोक सैल्मन, ऑयस्टर क्रूएट सेट, वी नो दैट देयर इज अ चिली विनेगर, कायन पेपर, पेपर मिल, सॉल्ट एंड पेपर, एवरीथिंग विल गो. ठीक है. इसके बाद आएगा हमारे पास क्या, पेपर मिल. इसके बारे में हम सभी जानते हैं, बेसिकली नथिंग बट अ व्हाइट पेपर. सो व्हाइट पेपर को लेके, ये पेपर के अंदर ये जो क्रशर है आपने इसके अंदर डाल दिया एंड देन यू क्रश इट, व्हाट विल हैपन, इट विल कम्स आउट टू बी एन पाउडर which is commonly used in Indian soups. हम लोग बेसिकली यहाँ पे इंडिया में इसकी यूज तो बहुत ही कम है. हम बेसिकली इंडिया में पेपर की यूज किया करते हैं, बिकॉज जनरली रिमेंबर वन थिंग, ये जनरली गोज विद ऑल द क्रीमी एंड सॉस आइटम. सो इफ देयर इज एनी एग प्रिपरेशन लाइक योर सनी साइड अप, उसके बाद समझ लीजिए एग बेनेडिक्टाइन, स्मोक सैल्मन, सूप्स एंड सैलड, उसमें वी विल ट्राई टू यूज दिस पेपर मिल. उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज आएगा जो आपने शायद नोट्स में देखा होगा, दैट्स नोन एज अ गेम चिप्स. ये देखिए, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या डिफरेंस है इसका बाकी सब चिप्सों से. देखिए, इसमें और लेस के चीज में फर्क क्या है, कौन बोल सकता है? अगर किसी को दिख रहा है तो एक छोटा सा फर्क है इसमें. सिर्फ डिजाइन का, या डिजाइन का फर्क है. बिकॉज अगर हम लेस का चिप्स देखते हैं तो इट्स लाइक अ वेव काइंड ऑफ थिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ वेफर्स. ओके, लेकिन ये जो है दिस इज लुक्स लाइक अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, एंड देन शेफ क्या करता है, पोटैटो का स्लाइस निकलने के बाद इट्स नोन एज अ क्रिंकल कट. इसमें वी विल मेक सम कट्स लाइक दिस. ये देखिए हम कैसे इसको कट किया है यहाँ पे छोटे छोटे पेयरिंग नाइफ से, एंड देन इट इज बीन डीप फ्राइड. समटाइम इट इज बीन सर्व्ड कोल्ड एंड समटाइम इट इज सर्व्ड हॉट. ओके, बेसिकली देखिए जितने सारे बर्ड्स होता है, जैसे समझ लो टर्की हो गया, एंड देयर इज अ क्वेल, देयर इज अ पैट्रिज, ऑल काइंड ऑफ बर्ड प्रिपरेशन. सो ऑल दिस थिंग विल कम अनसेट इनसाइड दिस थिंग. नाउ क्वेल, पैट्रिज, ये जो है बेसिकली ये अपने यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मिलता है. इंडिया में यू नो बतख एंड ऑल एवरीथिंग, और यू कैन से pigeon kind of thing, those are comes under this fact. Okay, so game chips is something which is served with all the bird item like turkey, quail, and there is a partridge, all this thing bird preparation in the British food culture. It's basically England से इसका origination हुआ है. इसके बाद we'll take a look at the chestnut stuffing. और chestnut के बारे में हम जानते हैं कि सिंगारा बेसिकली होता है. chestnut is made with a आप जो चेस्टनट मार्केट में आपको लेके आते हो, उसकी जो छिलका है निकालने के बाद यू कैन जस्ट क्रश इट विद अ बटर एंड ब्रेड एंड देन इट इज सर्व्ड विद योर रोस्टेड गिल्ड मीट्स. ओके, एंड इट्स लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. ये देखिए, ये आपका चेस्टनट है. वी ऐड सम सॉल्ट, पेपर, स्पाइसेस एंड एवरीथिंग एंड मेक इट लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल. ठीक है. इसके बाद इसके बारे में तो सब लोग जानती होंगे, सोल्डियर्स. सोल्डियर्स इज बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ब्रेड है. तो आपने ब्रेड को टोस्ट किया और ब्रेड के जो एजेस है उसको आपने थिन स्लाइसेस में काट दिया, दैट इज नोन एज अ
soldiers. Now, soldiers, the thick slice of Sir, toasted what- bread. Yes, please. Anybody? No, sir, nothing. Nothing. Please, quiet. Okay, the soldiers is something like your, this is looks like a slices toasted bread. That doesn't matter it is a brown bread or a white bread, and then we consume with the boiled eggs. But remember one thing, boiled egg जो होता है वो basically उसके difference है. Now if you boiled an egg for 8 minutes or 10 minutes, the egg yolk become very much hard, and it has become very hard, then there is no use of it. Europeans basically tend to have raw egg yolk, basically, which is like, medium to, like just like a half to medium actually. So if you take a egg yolk and then you boil it just for 2 to 3 minutes, you just get a texture something like this where the liquid is very runny. अब अगर ये इंडिया होगा तो क्या होगा, हम ये कहेंगे अरे ये अंडा बिल्कुल कच्चा है, ये अंडा बिल्कुल कच्चा है, लेकिन एक्चुअली यूरोप में इस ऐसे ही खाया जाता है, बिकॉज अदरवाइज देन देयर इज नो यूज ऑफ सोल्डियर्स. अगर आपका एग योक हार्ड हो जाएगा, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग इट, यूजिंग अ सोल्डियर्स. ओके ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच सेज कॉकटेल अनियन. ये देखिए छोटा सा ये अनियंस होता है इस टाइप का. इट्स बेसिकली कम फ्रॉम द Bermuda, or we can also call it white Bermuda onion. So people, please, today we will learn lots of new things. It is also known as a white Bermuda onion, and this is the native place is Bermuda Island, जहाँ से हम लोग इस onion को लेके आते हैं. And then it's been pickled. Now generally pickled कैसे होता है, vinegar, salt से we can dip it for a long time, and we can use it with a smoked ham, sausages, chicken, lanier, and everything. Okay, any hotel you go, you will find it this on the buffet counter. Okay, so once again, ham, all this thing जो आपको याद रखना है, basically cocktail onions है क्या, and इसकी ये कहाँ पे यूज होता है, सबसे important चीज यहाँ पे ये है. Next we go with the sausages. Now sausages के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, because everybody knows about it. Now if I say someone that can you tell me international sausage brands, कोई बोल सकता है? जैसे कि समझ लो चीज का हो गया मोज़रेला, पार्मेजान, अमूल, वैसे सॉसेज के बारे में कौन जानता है? Anybody? Sir, AHP sauce, Worcestershire sauce. Sausage, I am talking about sausage, not sauces. SAUSAGES, international Sir, sausage. Blood sausages also, sir. Sorry. Sir, blood sausages. Blood sausages, ठीक है. कहाँ से है ये? Sir, America. No, blood sausage is not from America. Okay, anybody else? Anybody food production theory class? Sir, Yes, chorizo. Yeah, chorizo is a sausage from Spain. That is right. Anything else apart from this? Okay, चलो तो आज हम जानेंगे sausages के बारे में. Basically क्या होता है कि sausages are something which is served with a meat preparation or sometimes with the egg preparation. Morning breakfast में when people have eggs, they always try to have an accompaniment sausages. And sometime in the roasted meat or grilled meat, we also have a sausages, something like this. अब sausage के बारे में तो जानने की जरूरत नहीं है, because सभी जानते हैं there is a simple intestine, उसके अंदर या तो हम pork या beef meat या chicken meat अगर हम pierce करके डाल देंगे, that will be known as a sausage. Let's take a look at the first one that we got in our screen. Please take a look, people, and remember the thinnest sausage of all. दुनिया का सबसे thin sausage है, इसका नाम है चिपोलाता. क्या नाम है इसका? चिपोलाता. Chipolata is basically a sausage which is generally served with a roasted grilled meat, that's okay, but turkey, roasted turkey के साथ roasted turkey का जो accompaniment था, अगर आपको याद होगा तो there is something called chipolata sausage. The chipolata sausage is something is served with a roasted turkey. There is a goose and there is a venison also. All right. इसके बाद one more type is there. Cumberland sausage looks like this, just like a snake. सांप की तरह इसको दिख रहा है एकदम. This is known as a Cumberland sausage.
इसका कुछ 20 इंचेस के 20 इंचेस का इसका साइज होता है, दैट्स हाउ इट इज, and then 20 inches you can understand how big is going to be. Okay, there is a very famous dish which is known as a bangers and mash. It's a very famous dish. It says that the queen's favorite food, England का जो queen Victoria है, her favorite food is bangers and mash. So bangers and mash में क्या होता है? Mash is the mashed potato and there is a sausage, and sausage is nothing but this one. तो कम्बरलैंड बोल के इंग्लैंड में एक जगह है, वहां से this sausages come, that's why it's known as a Cumberland. Basically it's a pork meat based sausage. The casing, I mean, like, this is a pork intestine and inside the stuffing is completely pork meat. Okay, right? This is your Cumberland sausage. Then we got something like mortadella. So mortadella is type of an Italian sausage that's come from the Bologna region of Italy. People, please be careful. This is very important thing to understand. यही आपको कैंपस इंटरव्यू में पूछा जाएगा एंड यही आपको आईटी के इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाएगा. सो प्लीज बी केयरफुल. ओके, mortadella is a type of a sausage which is come from the Bologna region of Italy. Now we can take a look. This sausage is completely different from others because इस सॉसेजेस से आप चाहो, अच्छा इसको कोई पहचानता है क्या? किसी ने कभी देखा है ये जो छोटे छोटे स्लाइसेस है? यस सर, सलामी है सर. इट्स अ सलाम है, ठीक है. और सबने देखा है इसको और खाया भी है इसे. मैंने तो बहुत बार खाया. सब दोनों Pepperoni. क्या है ये? Pepperoni on pizza. Yes, that's right. It's pepperoni. So जिसने कहा था सलामी, उसके साथ अब इसको ऐड करते, इट्स नोन एज अ पेपरोनी. सो बेसिकली जो हम ये पेपरोनी खाते हैं ना, बेसिकली चलो अभी हम जो हमारे इंडिया में पोर्क पेपरोनी हार्डली विल फाइंड. ओके, it's basically chicken pepperoni, but generally if you go to the 5-star hotel there is something called pork pepperoni. So pork pepperoni is something which comes from mortadella sausage, because mortadella sausage की size जो है it's slightly big and आप देख सकते हैं यहाँ पे lots of herbs and spices are there. Okay, so when you cut this thing it will turn into a small pepperonis. Okay, and it's come from the Bologna region of Italy. So either you can add it as with some game and birds and everything, or else you can just add it with the pizza and all. Okay, right? Then you got the Vienna sausage. Now, where is the Vienna? Vienna kahan pe hai? Austria. Austria. It's the capital of Austria. That's right. Austria. That's right. Absolutely right. See, देखिए ये कैसा होता है. That's how the casing look like completely. देखिए आप यहाँ पे ये पीछे यहाँ पे somebody has tied something. Okay, this is a synthetic casing or artificial casing जो होता है. So यहाँ पे कोई pork intestine नहीं है. It is basically a synthetic casing which has been added here, and that's how the Vienna sausage come. Okay, it is generally served with once again eggs royal and eggs Benedict के साथ ये serve होता है, and also it has been served with the meat and grill meats. ठीक है, right? Okay, चलो. So next we have something called black pudding. वो किसी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि blood sausage. So this is the one actually I was talking about. So blood sausage is something also known as a black pudding sausage that comes from the either England and or Ireland. Now ये जो sausage का सबसे main important ये है कि why it is called a black pudding sausage or a blood sausage, because इसके अंदर pork का blood जाता है. पोर्क के शरीर का जो खून है, that खून has been added with the pork fat and the beef sweat. Beef sweat मतलब beef की जो चर्बी होती है, that has been added, and also there is something called cereals and oatmeals, and that's how we get a black pudding sausage. And it's been served with your meats and the grilled birds. All right. Now we go to the next one. This is known as a bratwurst. क्या नाम है इसका? Bratwurst. It's a type of German sausage, especially made from the pork. जर्मनी का एक बहुत ही ट्रेडिशन है वहां पे कि जर्मनी में सॉसेज इज अ नेशनल फूड. जैसे कि समझ लीजिए हमारे देश में जैसे नेशनल फूड अगर कहा जाए तो क्या है, समझ लो कि बिरयानी हो गया या बटर चिकन हो गया, जो भी है. तो सेम वे देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रैटवुर्स्ट.
Not only bratwurst, there is also different type of sausage out there. Now, bratwurst के बारे में अगर हम जाने तो brat is a finely chopped meat and wurst is a sausage. So finely chopped meat sausage is known as a bratwurst. Okay, it is once again served with the grilled meat as an accompaniment, but not goes inside the food. Made from the pork and sometimes from the beef and veal also. And another one we got that is nothing but the andalute. Andalute is basically a French sausages. जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो, it is not only pork meat but lots of things, meats, pepper, onion, seasoning, everything is got stuffed inside. And then we find out something called andalute. So andalute is nothing but a French sausages which is used as an accompaniment for the grilled meats. Right? Okay. So in the examination or in the interview, if you are asked, can you tell me some international sausages name? ये वो नाम है. इसके अलावा कोई अगर आपको कहा कि what are the different types of sausage, कौन बोल सकता है types of sausage के बारे में? Production. Chicken sausage. No, chicken sausage is not a type of sausage. Sir, salami. No. Types of sausage कुछ और है. इसका मतलब ये कि what are the types of types of religion in India? You will say we have got Hindu, Muslim, Sikh, or all these things. Same way, types of sausage कुछ और है. क्या बात कर रहे हो people? You haven't learned this thing. चलो, जो भी है. Types of sausages are cooked sausage, dry sausage, raw sausage, smoked sausages. So there are some sausage which is not even cooked also. There are some sausage which have been smoked. There are sausage which is known as a steamed. So all this thing will known as a types of sausage. लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि what are the international sausages, can you name some sausages? Then do not say that dry sausage, cooked sausage and everything. You just say that international sausages are andalute from France, mortadella from Italy, black pudding from Ireland, all this thing name you say. Never say salami. Salami is not a sausage, it's a part of a sausage. It's completely different preparation style. Salami कभी sausage नहीं होता है. Salami sausages का एक छोटा सा part होता है, उसको कट के वहां से बनाया जाता है. So please be careful with this thing. The questions are different. आप basically एक काम कीजिएगा, Google में जाइएगा, and then you write sausages, then you find out the types of sausage, and then you find out the international names of sausage. Based on that, you make your choices. Okay? This was the type of sausage. Is very common ingredient. Breakfast में एक common accompaniment है eggs के साथ, and also meat preparation जैसे कि grilled meat, roasted chicken, beef and all everything इनके साथ भी as an accompaniment ये service होता है. Okay? अब we go to the next one which says lemon. सब इसके बारे में तो बोलने की कोई जरूरत तो है नहीं, सबको मालूम है कि लेमन के बिना culinary industry में कुछ नहीं हो सकता है. Okay? So lemon basically हम चाय के साथ भी as an accompaniment यूज करते हैं, and then grilled meat, cold fish and fried fish के साथ. अच्छा, कोई बोल सकता है कि हम जो घर में चाय पीते हैं उसके अंदर हम लेमन डाल के पी सकते हैं? Yes, sir. पी सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? सर दूध फट जाएगा सर. क्या होगा? सर तो मिल्क फील कर्डल बिना दूध ये चाय होनी चाहिए. हाँ, दूध फट जाएगा. दूध फट जाएगा. तो बेसिकली सर विदाउट मिल्क बनती है. Absolutely. Milk, yes, yes, Without right. milk only तो नहीं. Yes, people, Black I should say, lemon yeah. कर सकते हैं. Yeah. So basically you make a black tea and then you add some slices of lemon. That is the best way. And believe me people, अगर आप ये पीना शुरू कर दो, that will be very advantage. You know, यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर और डायबिटिक पेशेंट जो है वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंडिया में. क्यों मालूम है? उसके पीछे कारण ये है कि हमारा चाय है हमारा नेशनल ड्रिंक, और इंडिया में चाय जो है वो सबसे वर्स्ट क्वालिटी का मिलता है, बट दी बेस्ट टेस्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हम जिंजर ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, एकदम मोटा सा दूध ऐड करते हैं, वेरी थिक एंड फैट रिच एंड ऑल एवरीथिंग. Just mute, yeah, cardamom ऐड करते हैं. Just mute your mic, Ayush.
ओके सो इतना कुछ हम ऐड करते हैं तो वो जो चाय है वो बेसिकली चाय नहीं रहता है, वो बन जाता है खीर, वो बन जाता है खीर। एंड दैट खीर इफ यू ड्रिंक एवरी डे 3-4 टाइम्स, वो आपका तो डायबिटीज और शुगर होना तो बाकी होना ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ही होगा। लेकिन इफ यू गो स्टेप आउट ऑफ इंडिया देन यू विल नॉट फाइंड दिस कंसेप्ट। इवन इफ यू गो टू चाइना, बांग्लादेश में थोड़ा सा ऐसा है, अगर आप चाइना में जाओगे या फिर एनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाओगे वहां पे भी चाय बहुत चलता है, बट दे कंप्लीटली गो फॉर अ ब्लैक टी, might sometime add a sugar, but all time they go for a black tea. Okay, if you try a black tea with the lemon, it's very good for your heart and as well as for the stomach. Okay, but not a single Indian would love that. That is true. Okay, इसके बाद हम जाएंगे दूसरे चीज पे। देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वंस अगेन, इट्स नेम इज ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल का मतलब होता है इट्स बेसिकली अ सॉल्ट। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये बेसिकली सॉल्ट है, बट लुक एट द कंडीशन ऑफ द सॉल्ट। ये कितना मोटा है, ये कितना मोटा है। तो बेसिकली इट्स अ नेटिव ऑफ फ्रांस, इट्स आल्सो नोन एज सेल ग्रीस। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सेल ग्रीस। सेल ग्रीस क्या होता है? सेल ग्रीस इज अ फ्रेंच वर्ड व्हिच ट्रांसलेटेड इनटू ग्रॉस सेल। तो जब नमक की जो पहली वर्शन निकलती है, सी सॉल्ट, जब हम समुद्र के पानी से जब हम नमक को रिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले जो वर्शन आता है हमारे सामने, दैट इज दिस वन, व्हिच इज बीन सर्व्ड विथ योर बॉइल्ड बीफ एंड एवरीथिंग। बॉइल्ड बीफ जितने प्रिपरेशन होगा हमारा, उसके साथ हम ये सर्व करते हैं। एंड ऑल्सो इंडिया में तो नहीं होगा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, इवन आई हैव सीन इन माय ओबरॉय होटल्स ऑल्सो, टेबल्स ऑन द टेबल जो ये अकम्पेनिमेंट सॉल्ट एंड पेपर रखते हैं, वहां पे सॉल्ट क्रशर होता है, and in that salt crusher we add this thing that's known as a gross cell. Okay, next one is pickle walnut. It's very English, popular English जो पिकल होता है, जैसे कि हमारे देश में आम का अचार हो गया, उसके बाद क्या है, मैंगो चटनी हो गया, और क्या है, मिक्स वेजिटेबल पिकल हो गया, नींबू का अचार हो गया। वैसे सेम वे अमेरिका में भी अचार है, लेकिन अमेरिका की अचार की, सॉरी, इंग्लैंड की अचार की कंसेप्ट कुछ और है। वहां पे अचार में बेसिकली जैम जेली यूज किया जाता है। हमारे देश के अचार में जैम जेली यूज नहीं होता है। ओके, so that's how they make the pickled walnuts, is basically served with all kind of savory item like obviously हम जैसे लास्ट टाइम देखा था कि सेवरुआ का मतलब होता है समोसा, कचौरी, उसके बाद या ढोकला, वड़ा, सांबर, ऑल दिस थिंग। वैसे इंग्लैंड में बहुत फेमस है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एंजल्स ऑन हॉर्सबैक, डेविल्स ऑन हॉर्सबैक, डेविल्स एग एंड टी स्कोन। वी सर्व पिकल वॉलनट विद दैट। ओके, we go to the next one, which says paprika, another version of red chili peppers. It's made from the dried red pepper, native to North America and as well as from the Mexico, and it is served with a accompaniment like basically seafood के साथ होता है। ये लाल रंग का जो बेल पेपर्स आपको दिख रहा है, उससे ये बेसिकली बनता है। तो पैप्रिका एंड जो पहले हमने जो देखा था कायन पेपर, उसमें बस फर्क ये है कि वो उसका जो चिली वर्जन है, that is made from a chili, मतलब like green red chili से बनता है वो, and this is made from the capsicum, मतलब लाल रंग का जो बेल पेपर्स होता है, it's made from that. It's a native of Mexico, Mexico. Then we come to the mashed potato, a very common ingredient. तो बेसिकली you boil the potato, आप चाहो तो घर में भी कर सकते हो। अच्छा, इसका हिंदी नाम क्या है मैश पोटैटो का, कोई बोल सकता है? Anybody is there? Anybody from Bihar? They should know. चोखा। चोखा, आलू चोखा. Who is that? अंकिता सर। Okay, that's उबला हुआ amazing. आलू। उबला आलू तो ठीक है. If you go to West Bengal, there is something called aloo bhate. So what we do basically, we take the aloo, we boil it with the rice, we peel off the screen, we mash it, and after mashing, we add some butter and salt. आलू भरता नहीं, लिट्टी चोखा। लिट्टी सर चोखा, आलू की चटनी, आलू की चटनी भी बोलेंगे। आलू की चटनी भी हो सकता है, बट द बेस्ट आंसर विल बी
Yeah, dal bhat and chokha, something like that. Yes, the best answer was given by Ankita. That's basically like which known as aloo chokha, which is very very common in your Bihar also. Aloo ki chutney also is very common in that part of the area. So we basically have it with the dal chawal and with some mashed potato. So where our mom used to cook the aloo with the rice, and once we take it out and we add some salt and pepper, dal chawal ke साथ ही हम खाते हैं. It's really amazing dish. But Europe में क्या होता है? They add some salt, pepper, garlic sometime, and some cream, and then they put it on a piping bag and pipe करके they make it something like this. Take a look at this. How beautiful and delicious it is. You can try it at your home. आप आराम से आज घर में ये कर सकते हो. ये कुछ नहीं करना है आपको. आलू को बॉईल कीजिए, उसके बाद जैसे आपका स्किन निकाले, एंड देन यू टेक अ स्ट्रेनर. एक छन्नी में आलू को ऐसे आप अगर ग्राइंड करोगे तो अंडरनीथ यू विल गेट अ वेरी वेरी स्मूथ आलू. दैट स्मूथ आलू यू टेक एंड देन यू मिक्स इट विद द सॉल्ट, पेपर, बटर एंड स्लाइटली बिट ऑफ रोस्टेड गार्लिक. गार्लिक को लेके, लहसुन को लेके you take a frying pan and you roast and then you add, and the taste it is really amazing. बहुत ही अच्छा लगता है वो. Okay, and it is commonly served with all kind of chicken, roasted chicken, grilled chicken and meat preparation. Okay, followed by we move to the next one, which says another type of aloo, which is known as the Leonese potato. Now Leonese potato is once again sliced aloo. ये slice के version में है. इसके बाद we cooked it with the herbs and spices, basically come from the Lyon region of France, and is cooked with a meat egg and served with a sunny side up and omelette. Omelette के साथ ये serve होता है. ठीक है? That's called your Leonese potato. इसके बाद आगे आपका jacket potato. This is also known as, इसका और एक नाम है जिसको हम कहते हैं baked aloo, or we can also call it poms au four. Now, poms au four or jacket potato is something like you take a aloo and then you cut it inside and then you add all this butter and all spices. Add करके इसको aluminium foil में wrap करके you bake it. And once it comes out just like this. Grilled meat and fish के साथ once again ये serve होता है. There is something called quenelles. It's not quenelles, it's known as a quenelles. Quenelles is basically, ये देखिए, देख के आपको ये mix, like mashed लग रहा है कुछ, but basically ये क्या है मालूम है आपको? It is made from fish and meat, and then it is a breadcrumb and something bit of eggs and mash aloo and all everything, and they take it and mash it like this and they serve. It is once again served with a grilled hare. Hare matlab khargosh, we all know this thing, and then it has been served with that. Quenelles. So when you have a time, please go to the YouTube and just type it out, quenelles. You will have a recipe. How does it look like? It's very interesting. Now people, I can completely understand this fact. ये फोटो दिखा के बोलना जितना अच्छा है और प्रैक्टिकल क्लास में करके दिखाना सबसे अच्छा होता है. But all the problems right now. Okay. Then we got Belignese. इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे. Okay. So Belignese is basically made from a buckwheat. It's from the Russia. That's how the pancakes look like. ये देखिए छोटे छोटे पैनकेक है. अच्छा, ये लाल रंग का साइड में क्या है? ये कोई बोल सकता है? Sir, salmon. Amazing. That's amazing. Who is that? Sir, Ayush Ghosh. Ayush Ghosh. Beautiful answer. That's the salmon, red fish. So Ayush just saw the red color here and he thought that this is nothing but a salmon, because very easy to understand. Salmon looks like a red. Okay. It's a buckwheat pancake from Russia, and it has been served with a caviar. We all know this thing, sour cream, and also salmon. ठीक है. इसके बाद हम आएंगे सावर क्रीम के ऊपर. सावर क्रीम के बारे में सब जानती होंगे. ये बेसिकली नॉर्मल जो क्रीम है आपके सामने, उसके अंदर अगर आपने बैक्टीरिया ऐड कर दिया, दैट विल टर्न इनटू अ like sour in nature. Some of the nachos, tacos, burritos, जो Mexican dish है, actually basically Mexico से आया है. Mexican dish जो है वहाँ से basically originate होके आया ये. And there is something called guacamole. Guacamole is nothing but an avocado. Puree of avocado जो होता है उसको आप like you make a paste of it and then you add salt and pepper, and that's how it comes like.
It's known as it's first developed in Mexico, and from there it's come. That's how it's known as a guacamole, served with the nachos, sandwiches, burgers once again. तो देखो पब्लिक, आपसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि ग्यूकामोल क्या होता है और कौन से देश से है, और नाचोस बर्गर के साथ क्या सर्विस होती है. एज ए एफएमबी पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ गेस्ट आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि ग्यूकामोल की रेसिपी आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए. यू जस्ट नीड टू टेल सर इट इज, और मैम इट इज जस्ट मेड फ्रॉम एवोकाडो विद सम सॉल्ट एंड पेपर सीजनिंग. बस पब्लिक को समझ में आ जाएगा. सो यू नीड नॉट टू, आपको लग रहा है कि यार आज ये एफएमबी क्लास हो रहा है या फिर फूड प्रोडक्शन का क्लास हो रहा है, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि एफएमबी पर्सन इज मच मोर नॉलेजेबल देन अ शेफ आल्सो, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर द फूड रेसिपी एज वेल एज द बेवरेज आल्सो. तो बेवरेज का पोर्शन तो अभी तो छोड़ दीजिए, इट्स टू फार अवे फ्रॉम नाउ, बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी दैट हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so just need to understand at this point of time, it is just, you have to say sir, it's basically a avocado based dip which is used with the fish and meat, burgers and all everything. इसके बाद हम देसी चीज पे आ जाते हैं, पापड़. पापड़ तो हम जानती है राइस से बन सकता है. ब्लैक ग्रीन बीन फ्लावर, ये क्या है? अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या है ये, कोई बोल सकता है? ब्लैक ग्रीन ग्रीन बीन फ्लावर. उड़द दाल. उड़द दाल, एब्सोल्युटली राइट. उड़द दाल, एक्चुअली उड़द को क्रश करके मिक्सर ग्राइंडर में जो पाउडर निकलेगा, फ्रॉम देयर वी मेक द पापड़. देयर इज समथिंग कॉल्ड चिकपी, टैपियोका, राइस, हम इससे भी कर सकते हैं. ओके, एंड इट्स मेड फ्रॉम लाइक देयर इज अ दाल, ग्रेवीज एंड ऑल एवरीथिंग व्हिच वी कैन यूज टू use as an accompaniment of the पापड़. Then we got the next one, ये हमारा इंडियन है once again, it's called gunpowder. Gunpowder के बारे में हम सुने नहीं होंगे. We all know what is gunpowder actually as a gun, but that's how it look like. It's also known as the mulga podi from the southern part of India. Basically, if you go to Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, you'll find this thing. Peanuts, rice, mustard seeds, and black peppercorn and hing. इडली, डोसा, सांबर के साथ हम बेसिकली हम ये खाते हैं. Okay, that's called gunpowder. And there is something called pachadi. Pachadi is something, once again, it's made from the coconut and spices. Okay, pachadi is basically nothing but a pickle, we all know. सीधी भाषा में कर सकते हो, it's a homemade pickle जो आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक, तमिलनाडु में यूज होता है. And basically it is served with all the food, डोसा, इडली, सांबर के साथ हम as a dip. Basically it's nothing but a dip जो by the side हम डालते हैं. Okay, देखिए हमेशा याद रखिए, अब आप शायद ये बोलना चाहेंगे कि सर जी आपने तो कहा था कि पहले कि ये कॉन्डिमेंट सारे डिप होता है, अकम्पेनिमेंट तो फूड होता है, ये क्या, ये पचड़ी तो डिप है. देखो अब यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इंडियन फूड के अंदर वाइडली कॉन्डिमेंट एंड अकम्पेनिमेंट का कंसेप्ट वैसे आपको नहीं मिलेगा द वे यू फाइंड इट इन द यूरोपियन कंट्रीज. देखिए, at the end of the day, we study hotel management because the fact is that this hotel management concept actually came from the European countries only. They are following all the European standards and culture, and that's the reason, you know, this concept doesn't match with our Indian style. हम ऐसे बोल सकते हैं कि दाल का accompaniment राइस है, लेकिन ये बात आपको एक इंडियन को समझाते समझाते कर 1000 साल लग जाएंगे, लेकिन still the Indian will say roti and rice is the main course, dal is an accompaniment. But actually उल्टा है देखा जाए तो. ओके, तो वो आप हम कभी समझा नहीं सकते. तो जैसे हमने ठीक है, we the people are known as a hotelier, we are proud about ourselves. That's it. ये बस इतना छोड़, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा ज्यादा ही लोड हो गया लग रहा है, तो प्लीज इस चीज को आप देखिएगा. एंड also I've sent the notes, usko dekhiye, and please go to the YouTube and also take a look, right? So that's it from the day. Tomorrow we'll learn about condiment, then we'll learn about French dishes and all. Okay, chalo, done. Anything else people have got a question they can ask if you want to ask? All right, people.